हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिनका हो रहा है वो भी परेशान है, जिनका नहीं हो रहा है जो अनसर्टेन है वो तो सबसे ज़्यादा परेशान है। ये वाली जो कम्युनिटी है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान है। तो अभी आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग होगी कि स्टैग्नेंट हो गया, अभी आगे क्या करें। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत नेगेटिविटी आती है, क्योंकि मेरा भी ऐसा सिचुएशन रहा है। इंटरव्यू वगैरह लगे रहते थे, लगता था अभी सब कुछ सही हो जाएगा, बट एकदम से चीज़ें खतरनाक हो जाती थी और नहीं अच्छा होता था, मतलब एकदम से फ्लैट हो जाती थी। तो वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं सबके बारे में बात करूँगा, जिनका हो रहा है उनको क्या करना चाहिए, जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं उनके लिए क्या बेस्ट है ना? एक मैं मैसेज उनको देना चाहूँगा कि वो दिमाग में रखे रहें। जो लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, बैकअप ऑप्शन एक अलग से मैंने उसके बारे में रखा है। जो अनसर्टेनिटी है कि मतलब अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनके लिए मैं अलग से बात करूँगा, क्योंकि आप भी या तो इधर आओगे या तो इधर आओगे, एंड आई विश कि आप सारे लोग इधर आओ। उससे पहले आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर दो। सुपर 15 जो है ना, इसमें एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके देख सकते हो 9415168393। अगर होगा तो शायद आपको मिल जाए। 10 सीट मैंने ब्लॉक करके रखा है बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे कि प्री के बाद वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि टॉपर्स मेंस प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है, और जो प्री का पाथ फाइंडर आएगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है, कंप्लीटली मेरे अंदर रहता है, जिसमें अपने पर्सनल नंबर एक्सचेंज होते हैं। मैं शेयर करता हूँ अपना, और जूम मीट वगैरह रखते हैं, डिस्कशन होता है, वन ऑन वन मेंटोरशिप है, बहुत सारी चीज़ें, इसको आप डिटेल में पढ़ना। एक बारी आप बात कर लेना, शायद हो सकता है अगर 1-2 सीट हो तो आपको मिल जाए, नहीं तो लीस्ट लाइकली है। ये सारे फीस के स्ट्रक्चर है, मैंने बता दिए। इसमें 50 लोग स्ट्रिक्टली होते हैं। दूसरा जो है टॉपर्स मेंस प्रोग्राम, ये सबसे ज़्यादा फेमस प्रोग्राम है मेंस के लिए। इसको टॉपर्स ही करवाते हैं, जो टॉपर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, अच्छी रैंक आई प्लस उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, वही इसको कराते हैं। अलग अलग टॉपर्स रहेंगे। नाम मैं इंटरनली शेयर करूँगा, पब्लिक में नहीं बता सकते वैसे। कुछ फैकल्टीज़ भी हैं, और मैं भी इसमें ज्योग्राफी कराऊंगा। आप एक सेशन देखोगे आप समझ जाओगे कितना हेल्पफुल है। 3333 का है शायद ये कोर्स, लेकिन उसमें आप कुछ कोड डालोगे, आप जब एनरोल करोगे दिख जाएगा। टॉपर्स 27 करके है शायद, 26, उसको डालोगे तो आपका 2999 में हो जाएगा। तो ये इसमें 400 मेंस के पीवाईक्यूज अब 5 साल के पूरा करना होगा आपको। अगर आपने ये कर लिया, टॉपर साथ डिस्कशन कर लिया, उसमें पूरा फ्रेमवर्क बताया जाएगा कैसे आपको अप्रोच रखनी है, कैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है। लास्ट ईयर काफ़ी हेल्पफुल रहा है लोगों को। इसमें कुछ एसए की भी क्लासेस हैं, प्लस एसए का इवैल्यूएशन भी है, तो बहुत चीज़ें, इसको आप देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में। सीएससी मैट्रिक्स जो है अपना ऐप, उसको डाउनलोड करोगे आपका हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा डेट के बारे में भी बात करेंगे। डेट का भी जो स्पेकुलेशन है मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट फ्राइडे कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर नहीं है, देखो जो ये वाला वीक, आने वाला वीक है ना, इसमें लीस्ट लाइकली है। ऐसा नहीं कि आ जाएगा, बहुत सारे लोग कल का माहौल बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें डिफरेंट प्रोसेस है इस बारी। तो फ्राइडे हो सकता है आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में ही आएगा, मतलब ये आने वाले वीक के नेक्स्ट वीक में, मतलब थोड़ा सा डिले होना, मतलब शायद हो जाए, जो तक अभी तक लग रहा है। बाकी पता नहीं, हो सकता है उनका कुछ अलग ही सीन चल रहा हो कि सीक्रेट ही रखें, बट जो अंदर से चीज़ें पता है वो यही है। तो एक-एक करके मैं सबके बारे में बात करता हूँ। जो लोग क्वालीफ़ाई कर रहे हैं, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप पॉज़िटिव नोट पे हो। बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, सुपर 50 में 15-17 सेलेक्ट हो रहे हैं। 30 से प्लस ज़्यादा उम्मीद थी, बट कई सारे लोग सीसैट में फ़ेल हो गए, तो थोड़ा-सा बुरा भी लगा है। बाकी ओवरऑल अच्छे लोग क्वालीफ़ाई कर रहे हैं। मतलब देखो, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि लोग क्वालीफ़ाई करेंगे ही करेंगे, चाहे यूपीएससी कैसा भी पेपर बना दे। सीएससी मैट्रिक्स से 400-500 हो ही जाते हैं। अल्टीमेटली कैसा भी आ जाए, हर साल ग्रुप बनता है, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो हैं वो जानते हैं। तो ये तो होंगे ही होंगे, इनके बारे में मैं बाद बाद में बात करूँगा। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं हो रहा है। तो एक ऐसे हैं जो प्रिपरेशन ही छोड़ रहे हैं। अब 2 रीज़न से आप प्रिपरेशन छोड़ रहे हो। पहला ये कि आप श्योर हो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आपको लग रहा है कि आप शायद नहीं कर पाओगे, आपका बढ़िया अलग बैकअप है, एंड आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो। अगर ये सिचुएशन है तो ऑल द बेस्ट, आई वुड से ऑल द बेस्ट, अच्छा आपका डिसीजन है। लेकिन कुछ लोग भावनाओं में बह के ये डिसीजन ले रहे हो। आपका बेस अच्छा है, 70-80 नंबर बन रहे हैं आपके, या आपने मेंस पहले लिख रखा है, या आपका सीसैट की वजह से चीज़ें फंस रही हैं, बट आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो अंदर से यूपीएससी को लेके। एक होती है ऐसी एनर्जी अंदर से आती है, मैं समझ सकता हूँ। अगर वो रीज़न है आपका, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आप करना चाह रहे हो आप करो। जॉब करना चाह रहे हो, प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हो, ये बैकअप अभी डिस्कस करेंगे, वो करना चाह रहे हो, इट्स फाइन। बट एट द सेम टाइम प्लीज़ लूप में रहो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि इस साल बहुत सारे लोग का ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है जो सिर्फ लूप में थे, है ना। 2 साल पहले प्रिपरेशन छोड़ी, बस इस बारे में मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है। एक बार बेस क्लियर हो गया ना, यू डोंट नो कब आपका सेट हो जाए। इस बार ही आप फंस गए, अगले सारी साल हो सकता है सेट हो जाए। तो 1-2 घंटे पढ़ने में किसी सीनियर के अंडर में रहो, या कोई ग्रुप जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप
मैं अलग से बना दूँगा, या आप कोई मेंटोरशिप कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी भी कोचिंग का कर लो। वो चीज़ें शायद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल वाले। लेकिन आप पूरा कंप्लीटली मत छोड़ो, क्यों? क्योंकि आपको बाद में ज़्यादा गिल्ट होगा। 3 साल 4 साल बाद आपको लगेगा कि शायद एक अटेम्प्ट दे दिया होता, शायद मेरा हो जाता, तो शायद वाली भावना ना आए, तो उसको ख़त्म ही करके जाओ। दूसरी चीज़, जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं लेकिन बैकअप सोच रहे हैं कि उनका क्या होना चाहिए, अभी क्या-क्या चीज़ें हैं। इसमें मैं डिस्कस करूँगा जो अनसर्टेनिटी है जिनके अंदर, कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। ये सबसे टफ टाइम होता है, सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग होते हैं। अभी भी हैं कि सर ये डिलीट होगा नहीं होगा। देखो, डिलीट का मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 सवाल तो शायद हो सकता है उसके चेंज हो, जैसे चेंज क्या, डिलीट ही होंगे। एक वो टेनिस वाला, एक और मैंने टेलीग्राम पे बता रखा है, आप लोग उसको देख लेना। सीसैट के एक सुनने में आ रहा है बट लीस्ट लाइकली है। आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें चेंज होंगी, लीस्ट लाइकली, आई एम अगेन रिपीटिंग। सुनने में आ रहा है बट ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं करते सीसैट में। तो वो चीज़ें हैं, और आई नो कि आप परेशान ज़्यादा होगे। एक पद्मावत में एक डायलॉग है, वो पूछता है ना पंडित कि दीप का पात कौन से, कि सबसे कठिन समय क्या होता है? तो ये कहते हैं ना, परीक्षा के बाद परिणाम तक का जो समय होता है, वो परिणाम की घड़ी, वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। तो ये अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। बॉर्डर पे हैं, होगा नहीं होगा, सीसैट एक नंबर से फँसे हैं, किसी का एक नंबर से हो रहा है, वो भी परेशान है कहीं डिलीट ना हो जाए। जिनका नहीं, वो सोच रहा है चेंज हो जाए, तो शायद उसका सही हो जाए। बट अभी आप परेशान मत हो, 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, या तो आप यहाँ होगे या तो यहाँ होगे। तो आते हैं बैकअप ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, है ना? बैकअप ऑप्शन, देखो कुछ चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है। सबसे पहला, कि आप लोग को नशा होता है, आप लोग तुच्छ समझते हो स्टेट पीएससी को, जो स्पेशली फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं। मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पहले दूसरा समय था, मान लो आपका इंडियन पोस्टल सर्विस में हो गया, इंडियन सिविल अकाउंट में हो गया, और नेक्स्ट ईयर आपका प्री नहीं हुआ, देन व्हाट? सिविल अकाउंट सर्विस, विश्वास नहीं करोगे, मेरे दोस्त हैं, मेरे पास कॉल आते थे लिटरली, कसम खा के कह रहा हूँ, कि मेरा कोचिंग में कहीं सेट करवा दो, मेंटोरशिप लगवा दो। वो जॉब छोड़ना चाह रहे थे सिविल अकाउंट की, यूपीएससी में क्वालिफाई। एक एक लोग को मैं जानता हूँ, एक और भी ऐसे सर्विस है, आम हेडक्वार्टर में थे, उससे लाख गुना बढ़िया है अगर आप अपने स्टेट में एसटीएम लग जाओ, स्पेशली यूपी जैसे स्टेट में। एसटीएम रहोगे, आप पूरी लाइफ चार्ज में रहोगे, एसटीएम रहोगे, फिर एडीएम बनोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 15 साल में आप आईएएस प्रमोट होगे। एसटीएम नहीं भी बन रहे, कोई भी सर्विस स्टेट की सबसे बेस्ट होती है। मेरा यूपी बीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, मेरी रैंक आई थी, लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं किया। अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि मुझे भी कभी कभी लगता था कि यार, अगर 20 में मैं एग्ज़ाम देता यूपी पीसीएस का, 19-20 में अच्छे से दे लेता, तो शायद मैं एसडीएम बन जाता, और वो ज़्यादा बेहतर था। हो सकता है, देखो अभी जो चीज़ें हैं सही है, अभी ऐसा कोई मुझे वो नहीं है, जहाँ मैं हूँ हर चीज़ बढ़िया है भगवान के आशीर्वाद से। बट मैं एक ये बता रहा हूँ कि जितना हम यूपीएससी में एफर्ट मारते हैं ना, उससे अगर हम 30% मार दें तो हमारा स्टेट पीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। एक बार एफर्ट मारने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कि स्टेट पीएससी जो है ना, स्टेट सर्विस, एक मतलब अपना उसका एक अलग ब्यूटी है। पूरी लाइफ आप काम करोगे अपने स्टेट में, आसपास के भी स्टेट में हो तो उतना मैटर नहीं करता, प्लस आपको इज्जत फुल मिलती है, सब कुछ अच्छा रहता है। अब हो सकता है थोड़ा प्रमोशन डिले हो, थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन आता है, आप काम करते हो, विजुअल होता है, दिखता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि इसको तुच्छ मत समझना। बेस्ट सर्विस होती है, आप जाके किसी से बात करो। मैं तो देखा हूँ अलग अलग सर्विसेज के बारे में, सबका यही एक कॉमन ओपिनियन होता है कि स्टेट सर्विस बेस्ट सर्विस होती है। जब आप काम करोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे, या वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें स्टेट की बहुत बेस्ट है। अगर आप अपने स्टेट में हो तो इसको ज़रूर एक बार एफर्ट मारो, और ये ईजी निकालें। जैसे यूपी पीसीएस में अभी आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, उसमें 1100-1200 वैकेंसी, ऐसा लोग बोल रहे हैं, स्टेम की बहुत है। अच्छे से टारगेट करो, हो सकता है छोटा क्रैश कोर्स भी आए अपना। सीएपीएफ दूसरा है, सीएपीएफ में आप टारगेट करो कि आपको सीआईएसएफ मिले, है ना, सीआईएसएफ मिले, क्योंकि आप सीएससी वाले हो, आपका जीएस अच्छा है, आपके हाई चांसेस होते हैं कि रैंक टॉप रैंक लाओ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जान पहचान के, अच्छी रैंक लाए, तो ये भी आपका एक बेस्ट बैकअप हो सकता है, इसको आप करो। तीसरा, स्पेशली फॉर वुमेन, है ना, अगर आप सीएपीएफ नहीं दे सकते, बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, तो एक पीपीआरडीए वाला वो जो होता है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये मतलब इसमें 1,70,60,000 रुपये कुछ सैलरी होती है, अर्बन सिटी में रहना होता है। आरबीआई ग्रेड भी बहुत अच्छी सर्विस है, नाबार्ड का आप दे सकते हो, ग्रुप ए कुछ सर्विस होती है। ये सारी बहुत ईजिली हो जाते हैं, मैंने देखा कई सारे लोग नॉर्मल नॉर्मल, विश्वास नहीं हुआ कि उनका इसमें हो गया। मतलब यूपी पीसीएस भी प्री नहीं हुआ कभी, सीएससी भी प्री नहीं हुआ, बट यहाँ सेलेक्ट हो गए, और अच्छी सर्विस है। अब आप यहाँ से सेलेक्ट होके, यहाँ से सेलेक्ट होके, यहाँ से सेलेक्ट होके सीएससी में जाओगे तो कोई काट लेगा क्या? आपको नहीं काटेगा ना।
इवन इनफैक्ट उसको वो इम्प्रेस ही होते हैं। अगर आप किसी अच्छी सर्विस में हो, इसमें ना हो या किसी भी सर्विस में हो, अच्छी सर्विस में हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरे तो अभी जो मैंने रिसेंट वाला लास्ट इंटरव्यू दिया था, है ना, जब लास्ट मैंने इंटरव्यू दिया था, ईयर नहीं बताऊँगा, उसमें मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरव्यू में मार्क्स मिले थे। वो सिर्फ इसलिए कि सर्विस से मेरे इम्प्रेस था। तो वो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, शायद वो आपको और अच्छे मार्क्स दिला देते हैं। आपके पर्सनैलिटी के बियॉन्ड चीज़ें चली जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रुकेगा, बहुत सारे लोग सेलेक्टेड लोग ही सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको ये भी पता है। तो बैकअप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ईपीएफओ, एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम है कि मान लो आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपको लग रहा है कि ले ही लेना है, तो आप ले लो, लेकिन स्टिल आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। ये मैं आपको मतलब हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। आप लेवल 7 पे चले जाओगे, एसएससी का मैक्सिमम लेवल 7 है आई थिंक। कोई भी आप सर्विस ले लोगे, आप सेटिस्फाई नहीं होगे, फिर आप यूपीएससी में आओगे। जब तक आप लेवल 10 पे नहीं जाते, वो शायद सेटिस्फेक्शन नहीं आता अनटिल अनलेस आपकी स्टेट सर्विस हो। स्टेट में लेवल 8 पे भी लोग खुश रहते हैं, हाँ ठीक है भाई, चिल है, अपने स्टेट में रहते हैं। नायब तहसीलदार भी बन गए, लेवल 6 पे कोई चला गया, उसके बाद भी वो 10-12-15 साल में एसडीएम बन जाएगा, तो ठीक रहते, लेवल 10 चला जाता है। एक होता है प्राइवेट जॉब, कि आपका प्राइवेट जॉब अच्छा जो आप करना चाह रहे हो, कहीं छोड़ के आए, बीटेक वगैरह किया है, अच्छा बैकअप है, डू दैट। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटे डेली पढ़ो, आपका बेस अच्छा है, जब एग्ज़ाम आए आप एक बारी 15 दिन 20 दिन लग के आप एफर्ट अपना दे लो, होना होगा, हो जाएगा, अनटिल अनलेस कि आपका मेंस तैयार है। ये जितने लोग हैं, मेंस एक बारी आपको तैयार करके रखना है। एक बारी अगर आपने मेंस तैयार कर लिया, फिर आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन डन है। ये नहीं सालों साल उसमें रूम के अंदर बैठ के, उससे और निगेटिविटी आती है और परेशानी होती है। अगर आप रूम के अंदर भी हो, आपको पैसे का भी इशू नहीं है, तो कुछ ज्वाइन कर लो, मतलब कुछ कोचिंग का, कुछ इवैल्यूएशन का। मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, आप लोगों का ही है। आप सीएससी मैट्रिक्स इंक्वायरी पे भेजो मैसेज, वहाँ पे देखेंगे क्या कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें। डू दैट, मतलब स्टूडेंट से बात करो। अगर आपने मेंस वगैरह लिखा है, इंटरव्यू दे रखा है, अगर आप सुन रहे हो, तो आप मेंटोरशिप थोड़ा सा दे सकते हो। तो बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करो, बट परेशान बिल्कुल मत हो। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके लिए एक बैकअप हो सकता है। क्योंकि यहाँ तक आए हो तो एकदम से छोड़ के जाओगे, तब भी आप नहीं सेटिस्फाई रहोगे, 1-2 साल बाद वहाँ भी परेशान होगे। मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टॉपर्स आप चाहे 26 में दे रहे हो मेंस या 27 में दे रहे हो, दोनों के लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। आप इसमें 1-2 सेशन भी लोगे, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। जो 20,000 के कोर्स हैं, उससे ज़्यादा कई लाख गुना आपको इसमें फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली चीज़ें सीखने को मिले, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कर सकते हो, ज्वाइन। बाकी परेशान मत हो, अभी 10 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, 10 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आ जाएगा। कट ऑफ मैंने आपको बता रखा है कि 75 के आसपास ही जाएगा। बिलो बिलो ही होना चाहिए जनरल, टू बी ऑनेस्ट। सी सैट में बहुत लोग फेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है, स्पेशली सुपर 50 के लिए। मैंने अपने ऊपर ब्लेम भी लिया, मैंने पोस्ट भी डाला था टेलीग्राम पे कि शायद मतलब नहीं होना था। 30-32 लोग अराउंड 80 प्लस ला रहे हैं मार्क्स आउट ऑफ 50, बट उसमें से मतलब 10-12 तो फेल हो रहे हैं सी सैट में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेनफुल रहीं, बट आई विश कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो और यूपीएससी ऐसा पेपर ना बनाए, और शायद नहीं बनाएगा, स्पेशली जीएस के केस में। तो आपकी जो मेहनत है शायद वो ज़्यादा आपको रिज़ल्ट अच्छा देगी। एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? भगवान सब अच्छा रखेगा, पॉजिटिव रहो। बाकी अभी हम 1-2 सेशन और लेके आएंगे, मेंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हो, शायद मुझे प्री वाला टैग दे दिया है, बट आई थिंक मेंस में मैं चीज़ें शायद ज़्यादा अच्छा बताता हूँ। जो लोग पर्सनली जिनको मैंने गाइडेंस दिया है, जो सेलेक्ट हुए, क्योंकि मेरी बहुत लर्निंग रही है, मेरी बहुत मिस्टेक्स रही हैं, तो शायद मैंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। तो आप अपनी मिस्टेक से ज़्यादा सीखते हो एज़ कम्पेयर टू अपनी स्ट्रेंथ से, और वो मुझे सिखाई कि मेरे क्या क्या मिस्टेक्स हुए, और वो दूसरे नहीं करते, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे, 1-2 सेशन लाएंगे। अगर आप मेंस में इंटरेस्टेड होगे तो आपको चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली फील होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको उसी टाइम जब मैं वीडियो डालूंगा, देन यू विल रियलाइज़, या जब मैं सेशन लूँगा टॉपर्स मेंस प्रोग्राम में, देन यू विल रियलाइज़ कि व्हाट आई एम सेइंग। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।